लाइफ में कभी न कभी हमसे कोई ऐसी गलती हो जाती है जो हम इंटेंशनली नहीं करते हैं, जानबूझकर नहीं करते हैं। फिर भी अनजाने में हमसे कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसके लिए हमें बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। और वो गलती के बारे में हम किसी से कुछ बता भी नहीं पाते, किसी को शेयर भी नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं न कहीं उस बात से हमें हर्ट होने का खतरा होता है। हमारे अपनों के बीच बातें जब रिवील होगी तो उसके परिणाम को सोचकर हमें डर होता है। और ये वो गलती होती है जो हम अंदर ही छुपा के रखते हैं, और जब हम कोई गलती छुपाते हैं तो उसको लेके हमारे मन में इतना डर होता है, और वो डर हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा होता है। हम सामने से आगे बढ़कर अपने उस गलती को, अपने उस डर को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा असमर्थ होते हैं। पर हमें एक चीज़ सोचनी होती है कि हम इंसान हैं, और इंसान तो गलतियों का पुतला होता ही है। कोई भी इंसान गलती ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर इंसान कभी ना कभी अपनी लाइफ में गलतियाँ करता है। हम उस गलतियों से सीखते ही हैं, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। अगर कभी कोई गलती हो भी जाए तो अपने लव वंस के साथ उन्हें शेयर ज़रूर करें। अक्सर यही बात बच्चों को लेकर होती है। बच्चे अपनी बातें अपनों से शेयर नहीं कर पाते, अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते, और कहीं न कहीं इस डर से कि उनकी गलतियों को पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इस डर से वो अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेते हैं। ये डर इतना ज़्यादा भयानक होता है, सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी इस डर से अछूते नहीं हैं। कहीं न कहीं ये डर, ये गिल्ट हमसे हमारी खुशियाँ छीन लेता है, जीने की वजह छीन लेता है, और इस डर के साए में जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इस डर की वजह से ही लोग आए दिन सुसाइड कर रहे हैं, जो हमें कभी टीवी के माध्यम से, समाचार, न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चल ही जाता है। ये आखिर डर क्यों है? ये एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? हमें एक्सेप्ट करने में इतना डर क्यों लगता है? कोई भी गलती, कोई भी गुनाह इतना बड़ा नहीं होता जिसे हम ठीक ना कर सकें, और इसको ठीक करने के लिए ज़रूरत होती है खुद के आत्मबल की, आत्मविश्वास की, और अपनों का प्यार। अपनों का प्यार एक ऐसी ताकत होती है, एक ऐसा मोरल सपोर्ट होता है जिससे पाकर हर इंसान अपना बड़ा से बड़ा दुख भूल जाता है। अपनी बातों को शेयर करके वो कहीं न कहीं रिलीफ महसूस करता है। तो ज़रूरत है हमें अपने घर में इस तरह का माहौल बनाने की, इमोशनल बॉन्डिंग होती है वो डेवलप करने की। हमें आत्मिक जुड़ाव को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। पर आज की लाइफ में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि कोई किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में है और वो बताना नहीं चाहता है, तो हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है प्रॉब्लम, बाद में ठीक हो जाएगा या अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ये सब बात को सोचकर हम अपनों को टाल देते हैं, उनकी बातों को टाल देते हैं, उस वजह को जानने की कोशिश नहीं करते जिसकी वजह से वो परेशान हैं, और यही बाद में हमें पछताना पड़ता है। इसी बात को लेके हमें पछताना पड़ता है। हम ये सोचते हैं काश हम उनसे बात कर लेते, काश हम उनकी बातों को जान लेते, उनकी प्रॉब्लम को समय रहते समझ जाते, तो शायद हम इतने बड़े खतरे से उसको बचा लेते, अपनी लव वंस को सेव कर लेते। तो आपके आसपास भी अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, परेशान है, चाहे वो आपका घर का कोई भी सदस्य हो, आपके बच्चे हो, बड़े हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी इंसान हो, अगर इस तरह से डिप्रेस्ड है, चिड़चिड़े हैं, खोए खोए हैं, तो कहीं न कहीं उसके पीछे रीज़न बहुत बड़ा है, और इस रीज़न को जानना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। वक्त रहते प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेना ही किसी आने वाले बड़े खतरे से हमें बचा लेता है, या हम अपनों को बचा सकते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो प्लीज़ केयरफुल रहिए, अपने आसपास अपनों के
व्यवहार पे नज़र रखिए।